गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जनवरी 2024 का सीडीपी का जो पेपर हुआ था उसे डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं किस तरह से का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था हमारा, डिसलेक्सिया इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। ठीक है, इसका क्या आंसर हो सकता है? फिजिकली या सोशलिजिंग विद पेयर या सेंसरी या कोऑर्डिनेशन, क्या होगा? ये होगा। ठीक है, इमोशनल या ड्रॉ पिक्चर, ये होगा। क्या होगा? या न्यूरोलॉजिकल या लिंक साउंड विद सिंबल। तो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि लिंक करती है साउंड विद सिंबल की। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर को 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 इज़ राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, थोड़े जो कि काफ़ी मॉडरेट लेवल में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, असर्शन दिया है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस गिव दी चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। इसका रीज़न था डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशली। ठीक है, तो दोनों ही राइट लग रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? बोथ इज़ राइट पर नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दोनों अपनी जगह तो राइट हैं पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड वट वे आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड इंक्रीज। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? रीइंफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, नहीं। ठीक है, डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्करेज तो करना नहीं। डिस्करेज क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, जहाँ भी डिस्करेज होवे तो हमें उसे नेगेटिव समझना है, उसे नहीं लेना है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड लेना है, जो चाइल्ड के फेवर में हो वो वर्ड ज़्यादातर हमें यूज़ करनी है। ठीक है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, हाँ इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है टेक्स्ट बुक है, मीडिया में कोई जेंडर स्टीरियोटाइप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या वर्क जो है लेडीज़ क्या वर्क कर रही है, ठीक है, तो बॉयज़ की क्या ड्यूटीज़ हैं, वो जेंडर स्टीरियोटाइप में आ जाएंगी। ठीक है, जहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेट दिखा रहे हैं, लेडीज़ को कम प्रेफर कर रहे हैं, बॉयज़ को ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ डिस्क्रिमिनेट आ जाएगा। ठीक है, पर जाते हैं हम फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? In an inclusive classroom, adaptation should be made in learning goals, pedagogical strategy as well as assessment. ठीक है, ये भी ठीक है। The philosophy of inclusion advocates elimination of all individual different। ये गलत हो गया, हमें हमेशा इंक्लूसिव करना है किसी को। ठीक है, बाहर नहीं करना है थ्रू अ पेडालॉजी अप्रोच एंड असेसमेंट। तो ये गलत हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, रीज़न इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड। ठीक है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ। अगला फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? अ टीचर नोटिस दैट वन ऑफ हर students is highly distractible, has trouble paying attention during class. Which of following strategy would be effective strategy in helping the students stay focused? क्या है? गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। फिर उन्हें एक टाइमर देना कि वो किस तरह अपने सेल्फ रेगुलेट करेगा एंड टाइम को मैनेजमेंट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला असर्शन सिक्स्थ था, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन स्टीरियोटाइप एंड वाइस। यस, ये ठीक है। इसका रीज़न देखते हैं, कल्चरली रिस्पॉन्सिंग टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी ट्रू है, तो ये करेक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में, Which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सेवन्थ का हमारा? अटेंशन। ठीक है, हम किसी चीज़ को अटेंशन लगाकर सही से सुनेंगे तभी तो उसे अपनी लॉन्ग टाइम मेमोरी में याद कर रखेंगे ना, स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अटेंशन। आगे बढ़ते हैं हम एट्थ क्वेश्चन में।
In which stage of Culver's moral development do children's reasoning revolve around ethics of law? ठीक है, कौन सी है? एक कन्वेंशनल मॉरलिटी जो, ठीक है, जो एथिक्स के अराउंड घूमती है उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नाइन्थ में। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी की? ठीक है, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट। जहाँ पर आ गया ना एक्टिव इंगेजमेंट, डेट इज आंसर। कभी भी बच्चे को पैसिव नहीं होना है। ठीक है, तो हमारे नेगेटिव वर्ड क्या होंगे? पैसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी पनिशमेंट नहीं देनी है, ये भी हमें ध्यान, कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं। ओनली बात की है कहीं, ओनली। ठीक है, कभी और बच्चे को हमेशा सेंटर में रखना है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कोई भी एक्टिविटी है। ठीक है, जो बच्चे के फ़ायदे के लिए हो, फेवर में हो, उसी को हमें ऑप्शन करना है। ठीक है, जो बच्चे के ऑपोजिट हो उसे ऑप्शन, वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर इन्वायरमेंट, जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। जैसे प्राइमरी पैसिव प्रोसेस है, यहाँ से हमारा गलत हो गया। ठीक है, एक्सप्लिट गाइडेंस, ये गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गए। ठीक है, लर्निंग का स्टूडेंट रिसीव करेक्ट फीडबैक फ्रॉम टीचर। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह हमें नेगेटिव वर्ड ढूंढनी है। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेंथ क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? हाँ, टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, सीखे नहीं, ऐसा भी नहीं है। टू ओनली वाले भी नेगेटिव होते हैं, ये भी हमें आंसर कभी नहीं हो सकता। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, टू गाइड अ स्पोर्ट एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जहाँ बच्चे को ज़रूरत है उससे ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग उसे हमें, ठीक है, टेम्पररी हेल्प देनी है ताकि वो अपने वर्क को ईजिली कर सके। ठीक है, स्कैफोल्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन हमारा 11वां। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई इंक्लूसिव एजुकेशन? और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? ऑफरिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं कोई डिफरेंट हम, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इनक्रीजिंग कम्पिटिटिव एथोस, ठीक है, उसने नोट पूछा है, ओ सॉरी नोट पूछा है, तो नोट में हमें क्या करना है? ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, और इन कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स परस्पेक्टिव, ये भी ठीक है हमारा। फॉलोइंग रीजनिंग अकोमोडेशन, ये भी ठीक है। तो नोट के लिए हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इनक्रीजिंग कम्पिटिटिव एथोस, कहीं भी कम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं, ऐसे हमें नहीं करना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? हमें सभी को इंक्लूड करके पढ़ाना है, मतलब सभी को एक ही साथ एक ही क्लास में स्टडी देना है बिना किसी भेदभाव की। ठीक है, उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। An elementary school teacher can strongly influence students' development of academic self-concept by, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रिवॉर्डिंग, ठीक है, रिवॉर्ड देना, ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला आंसर सही है कि वेरी लो एक्सपेक्टेशन, तो बच्चे से लो एक्सपेक्टेशन रखना, ये भी नेगेटिव है। वेरी लो एक्सपेक्टेशन आ गया ना, पनिश नहीं करना है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव पे जाना है, तो पहला आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 पे। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश एंड वाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो हम क्या करेंगे? मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल अदर्स से विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा राइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला 14 क्वेश्चन। 14 क्या है हमारा? असर्शन क्या है 14 की? ठीक है, जो 2024 जो जनवरी का पेपर था, इसमें असर्शन एंड रीज़न वाले बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देख ही सकते हैं आप इस वीडियो में। देयर इज़ 14 का क्या है? देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर मिडल चाइल्डहुड और अडोलसेंट रीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यू इन नेचर। हाँ, ये पता है, डेवलपमेंट कंटिन्यू नेचर है। ठीक है, चलती रहती है जन्म से लेके डेथ तक। ठीक है, तो हमारे दोनों राइट हैं, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन में।
इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट क्या होती है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट क्या होती है, समेटिव में क्या होता है, हमें फाइनल में जाकर, ठीक है, जब हमारे एग्ज़ाम हो जाते हैं फाइनल में एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें बता दें हम किस ग्रेड से पास हुए हैं फेल हुए हैं, वो होता है फाइनली, फाइनल में असेसमेंट होती है, डेट इज़ समेटिव, ठीक है। नॉर्मेटिव कोई असेसमेंट नहीं होती है, तीन तरह की होती है जो, ठीक है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होती है ड्यूरिंग दी क्लास के दौरान जो भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चे की, वो होती है फॉर्मेटिव। इसमें आएगा डायमेटिव, ठीक है, डायनामिक, डायनामिक मतलब चेंजेबल क्लासरूम, ठीक है। प्रोग्रेसिव हमें डायनामिक असेसमेंट करनी चाहिए, ठीक है, और बाकी तो ये गलत ही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, कंसीडर डिफरेंस एज अ ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। हाँ, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए ना डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हो सकते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इम्प्लीमेंट, रिजिड, कभी रिजिड नहीं होना, ठीक है, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करनी है, रिजिड गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। नॉलेज डिफरेंट, अब नॉर्मल काइंड, डेफिसिट भी नहीं होना, ठीक है। इनडिफरेंट व्हेन, इनडिफरेंट डिफरेंस, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। डाइवर्सिटी समझ गए ना आप, डाइवर्सिटी क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से लोगों को सीखने में मदद करता है जो। अलोक ऑन 70 क्वेश्चन क्या है, एक अलोक शो दी फॉलोइंग बिहेवियर, होल्ड हेड इन एन एक्नॉलेज, ठीक है, पोजीशन व्हेन रीडिंग, ठीक है, स्क्वेंटिंग एंड रबिंग आइज फ्रिक्वेंटली, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, घुमा फिरा कर, रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ आई, सॉरी, कंफ्यूजिंग लेटर, तो हमें पता लग रहा है कि क्या सिम्टम है, ठीक है, उससे स्वेलिंग हो रही, ठीक है, लेटर को पढ़ने में कंफ्यूजिंग हो रही है, डैट इज़ विजुअल प्रॉब्लम है जिस करके वो इस तरह कर रहा है, ठीक है। ये तो ईजी था क्वेश्चन वैसे। 18 क्वेश्चन में क्या है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन क्या है, इसमें हमें मास्टरी पे बात कर रहा है, मतलब हमने क्या सीखा क्या नहीं उस पर जोर देता है मास्टरी गोल, ठीक है। हाई ग्रेड नहीं लेना है क्या हमने रट लिया और हाई ग्रेड ले, नहीं। पनिशमेंट, फेलियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, फेलियर पनिशमेंट से बचने के लिए हमें ये काम करना है, वो भी नहीं है। अचीव सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के, हमें हाई मतलब हमें फर्स्ट आना है परफॉर्मेंस, ये भी नहीं है। तो इसका फोकस क्या है, इम्प्रूविंग वन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क, कि हमने उस टास्क करने में क्या सीखा क्या नहीं, क्या स्किल इम्प्रूवमेंट हुई, डैट इज़ मास्टरी गोल ओरिएंटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 90 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस एबिलिटी टू यूज सिंबल फॉर सिंबल, ठीक है, सिंबल फॉर सिंबल सच एज letting the letter x stand for an unknown numbers develop during dash and and unable to the children to learn dash, एक ही कौन सी स्टेज होगी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है, जिसमें वो सिंबल का रिप्लेस करके सिंबल यूज़ करना सीख जाता है, ठीक है, जहाँ पर वो अननाउन चीज़ों को भी सीख जाता है, ठीक है, जैसे अलजेब्रा एंड कैलकुलेशन, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। जी कॉन्क्रीट ऑपरेशन है ये 7 से 11 साल की उम्र में आ जाती है, ठीक है, ठीक है, और डैश राइट, ठीक है, इसमें 4 स्टेज दी होती है पियाजे ने। पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी स्टेज हो जाती है उसे प्री ऑपरेशन स्टेज, तीसरी होती है कॉन्क्रेटिव ऑपरेशन स्टेज होती है, चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। इसमें हाइपोथेसिस रीजनिंग डेवलप हो जाती है बच्चे की। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन, 20 का क्या है आंसर, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ़ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव डैट दे आर मैटर्स, तो ये राइट है आंसर। इमोशन जेह्ड़े पे है सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, हाँ, जेकर बच्चे की अटैचमेंट होगी स्कूल ताई वो जाना पसंद करेगा, तो हमारे दोनों राइट हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। आगे बढ़ते हैं हम 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर, टीचर द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल इन स्ट्रिक्ट अडेरेंस, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए टीचर को, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा इससे। द टीचर लेट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट इंटरफेयर देयर लर्निंग, ये भी गलत हो गया, ठीक है, बच्चे टीचर को तो इंटरफेयर करना पड़ेगा ना उसे सिखाने के लिए। द टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन अ क्लासरूम, ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th। द टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटीरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैप फोल्डिंग एज दे व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड करें जब उसे ज़रूरत हो, इस तरह हमारा 4th आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 22 का।
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन का क्या है, कहना इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, कभी लीनियर नहीं होना हमें, ठीक है, ये तो हमेशा नेगेटिव वर्क होगा लीनियर, ठीक है, तो हमें कम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, ठीक है, मल्टी डिमेंशन यूज़ करना है, ठीक है, इट टेक यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, हर एक कल्चर जो है यूनिक एंड डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एंड डी, ए नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने 23वें क्वेश्चन पर, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडोलसेंस इज़ नॉट करेक्ट, अडोलसेंस के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है, adolescence is a development transition between childhood adulthood entering physical cognition changes आते हैं, हाँ ये तो ठीक है ना, adolescent तो childhood से जब adulthood बनता है तो कई changes आते हैं उसमें, ठीक है, children across different culture, ठीक है, user in the experience adolescence in a similar manner ने जहाँ गलत कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का, क्योंकि उसने नॉट पूछा है, नॉट ये गलत है तो ये सही हो जाएगा, बाकी ठीक है। अडोलसेंस इज सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये भी ठीक है। अडोलसेंस इज जनरली कंसीडर टू दी बिगेन विद पॉवर्टी एंड प्रोसेस दैट लीड टू सेक्शुअल मैच्योरिटी एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये भी ठीक है, ठीक है, पॉवर्टी से शुरू हो जाती है, ठीक है, मैच्योरेशन उसकी। आगे देखते हैं हम 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस What is the progress portfolios are an effective tool for formative assessment, ठीक है, मैंने बताया ना formative assessment क्या होती है, ठीक है, they involve student in process of assessment, ठीक है, right, they offer insight about the progress of individual students, ये भी right है, they focus mainly in presentation of the final product, एक गलत हो गया, फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से डील करता है, फाइनल प्रोडक्ट डील करता है समेटिव असेसमेंट, ठीक है, ठीक है, समेटिव असेसमेंट से, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा तीसरा, तो एंड डी राइट हो जाएगा। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, एक ठीक है टेंजिबल एविडेंस होता है, सबूत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम 25, a middle school teacher want to enable meaningful learning by helping students make connection between concepts and real world applications. Which of the following activities would be an appreciate pedagogical strategy? नो ठीक है, क्या होगी, लेट द स्टूडेंट लर्न बाय मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन करंट इशू, हाँ ये है, ठीक है, करंट इशू से रिसर्च करन एंड स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास, ये हमारा राइट आंसर, तो दूसरे का सही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। लेट द स्टूडेंट मेमोराइज भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं करना है हमें। द स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्कशीट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, ये भी गलत होगा, तो हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, रिसर्च बेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 26 पे, 26 सुजाता पार्टिसिपेट एगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन जो पार्टिसिपेट कर दी ओनली बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन कैश। सुजाता क्या है, उसे कौन मतलब बताना है, ठीक है, वो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर है, नहीं, क्योंकि वो कोई स्किल दे ਲਈ स्किल मतलब अपनी खुशी ਲਈ या स्किल ਲਈ नहीं कर रही है डांस, ठीक है, फेलियर अवॉइडिंग फेलियर से बचने के लिए भी नहीं कर रही है, इंटरेस्ट मोटिवेशन नहीं है क्योंकि अंदर से नहीं, वो प्राइज़ कैश प्राइज़ ਲਈ जीत रही, मतलब एक्सटेंट से मोटिवेटेड है, तो ठीक है, उसे मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए उस ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 4th, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन होता है जब बंदा अपनी खुशी के लिए कोई काम कर रहा है तो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा, जब वो किसी दूसरे के लिए कर रहा है ना तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो हमारा आंसर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 क्या 26, अगला क्वेश्चन 26, सुजाता पार्टिसिपेट एगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टिंग विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश, क्योंकि वो फर्स्ट प्राइज कैश जीतने के लिए विनिंग, इसलिए ठीक है। 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, मास्टर ने कोई स्किल नहीं सीख रही है वो, इसलिए ठीक है, फेलियर नहीं है यहाँ पर कोई भी, ठीक है, तो इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन तो है ही नहीं, तो एक्सटेंसिक मोटिवेशन, तो हमारा राइट आंसर 4th हो जाएगा, क्योंकि वो कैश प्राइज़ के लिए जीत रही है, मतलब डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम 27 पर, 27 क्या है, विच ऑफ द
फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे गए। हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलिज्म टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, मॉकिंग बर्ड क्यों, हाउ कैसे, तो यही है हाउ। हाउ हमें एनालाइज करना बता रहे हैं ना, हाउ कैसे हुआ, क्यों हुआ। डैट, हाउ एंड वाई दो वर्ड हैं जो हमें एनालाइज करना, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हु कौन था, ठीक है, वट क्यों, वट क्या और वट, ये तो हमारे गलत हो जाएंगे। तो हु और जहाँ पर भी हाउ एंड वाई यूज़ हुआ है वो एनालाइज इन्फॉर्मेशन हुए। ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 28। जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज़। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में नॉलेज क्या है, को कंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, नहीं, ये तो वाइगॉस की बात कर रहे थे ना, इस करके गलत हो गया। आ विजिबल बिहेवियर चेंज द मेजर विद रिलेबिलिटी, ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब हमें पैसिवली नहीं एक्टिवली यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चाइल्ड एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है और उसे पैसिव नहीं होना है, उसे एक्टिव होना है। तो हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। ओह सॉरी, थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ तो रॉन्ग है। आगे देखते हैं हम 29। द सेंट्रल आर्गूमेंट ऑफ कॉल गिलियंस आर क्रिटिकल ऑफ कोलवर्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। ठीक है, क्या था, यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन स्टडी चिल्ड्रन, नहीं। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्टडी ऑफ सोशल गोइंग चिल्ड्रन, नहीं। एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव तो थे। ठीक है, कार्न गिलियंस क्रिटिकल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ओवर एस्टिमेशन ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ मोरल एबिलिटी, ये नहीं था, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे 30 क्वेश्चन असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत है, असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, the less able a child is to do task, the more direction the teacher should give, and as a child can do more and more, teacher should help less and less। right है, ये ठीक है। ठीक है, इंटेलिजेंट कैनॉट बी करेक्टली मेजर बाय कैलकुलेटिंग IQ, ये भी राइट है। ठीक है, इंटेलिजेंस से IQ मतलब मेजर नहीं कर सकते, तो हमारा ये दोनों आंसर ठीक है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसे। ठीक है, जैसे नॉट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। यहाँ पर हमारा पेपर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप और भी पेपर देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर पेपर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली वीडियो में।